वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये इसका 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुका है। आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 11 क्लास 9 एनसीईआरटी का ये 11.4 कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन 11.1 और 11.2 और 11.3 कर चुके हैं। जो 11.4 का पहला वीडियो है, जिसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है 0.63 मीटर। ठीक है ना, तो हमारा वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो हमारा आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर कितना है, आर है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 बार लिख देंगे और ये 7 सेंटीमीटर 7 कट जाएगा और तो कोई वैल्यू कटेगा नहीं। ठीक है, तो सारे वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए तो कितना आ जाएगा 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा वाला भी बना लेते हैं। दूसरे वाले का क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना है 0.63 मीटर क्यूब। इसको भी ब्रेक कर लीजिए ऐसे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 0.63 मीटर इंटू 0.63 मीटर इंटू 0.63 मीटर। तो ये 7 से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.09। ठीक है, और ये 3 से कट के हो जाएगा 0.03। ठीक है, हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा वॉल्यूम 1.047816 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, इसको लिख ले, वॉल्यूम को क्या लिख लेंगे 1.05 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अप्रोक्स है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ गया दूसरे वाले का 1.05 मीटर क्यूब और पहले वाले का क्या आ गया 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ ए डायमीटर। पहला में है 28 सेंटीमीटर, दूसरा का है 0.21 मीटर। तो कितना अमाउंट वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो उतना अमाउंट करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा सॉलिड का। स्फेरिकल बॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, यही होता है हमारा कि जितना वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को या लिक्विड को डिस्प्लेस करता है कोई भी सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2 यानी 28 सेंटीमीटर बाई 2 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तब हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बराबर ही डिस्प्लेस करेगा वाटर को। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, बाकी सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर ले। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11,498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये वॉल्यूम आ जाएगा, इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा 11,498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है
दूसरे वाले का डी क्या दिया हुआ है, डी है 0.21 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा डी बाई 2 यानी कि 0.21 मीटर बाय 2। इसको कहीं काटते हैं हम लोग, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.21 मीटर बाय 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 मीटर इंटू 0.21/2 मीटर इंटू 0.21/2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा 3 से ये कट जाएगा 0.07 और ये 7 से कट जाएगा 0.01। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 0.00485 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर कितना है, इज 4.2 सेंटीमीटर, यानी मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो मास ऑफ द बॉल बताना है। इफ, और क्या दिया हुआ हमको, इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको कैसे निकालना होगा, डेंसिटी निकालना, डेंसिटी दिया हुआ है और हमारा डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस निकल जाएगा और हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास, क्या मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, डी, डी क्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा डी बाई 2 यानी 4.2 सेंटीमीटर बाई 2 यानी ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 2.1 सेंटीमीटर, आर आ गया। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। और ये 7 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। और ये 3 कट के क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.808 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ गया हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या है, मास निकालना है। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम है हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी कितना है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 345.39 ग्राम। थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1 2 और भी आएगा तो उसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, अप्रोक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आ गया मास ऑफ द बॉल, कितना हो जाएगा मास ऑफ द बॉल इज 345.39 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है अप्रोक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर का, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि अर्थ का वॉल्यूम क्या फ्रैक्शन होगा, मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम के कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया हुआ है कि हमको डायमीटर जो मून का है वो क्या मान, ये है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि डायमीटर ऑफ अर्थ मान लेते हैं DE, ये क्या हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ, और DM क्या हो गया डायमीटर ऑफ
मून, ठीक है। और आर ई क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, और आर एम क्या हो गया, रेडियस ऑफ मून, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तब हमारा दिया हुआ क्या है कि जो हमारा डी एम है, यानी कि डायमीटर ऑफ मून क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ का 4th पार्ट है, 1/4 है, ठीक है। तो ये है। अब हमको मालूम है कि आर ई और आर ई इक्वल टू क्या होगा, डी ई बाई 2, और आर एम कितना होगा, डी एम बाई 2, डायमीटर का आधा होगा, ठीक है। तो हमारा अब ये हमको डी एम का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/e, तो आर एम कितना हो जाएगा, अगर ई के टर्म में लिखते हैं तो डी ई बाई 4 इंटू 1/2, यानी कि आर रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, डी ई बाई 8, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या दिखा, हमको दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम वी निकालिए, वी कितना होगा, वी हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो आर ई का वैल्यू हम अभी डायमीटर के टर्म में ही लिखते हैं। तो डी ई का वैल्यू क्या है, आर ई का वैल्यू डी ई बाई 2 का क्यूब। और उसी तरह से मून का वॉल्यूम निकालिए, 4/3 पाई आर एम का क्यूब, कितना जाएगा 4/3 पाई। अब इसका वैल्यू क्या निकला है, 8, ठीक है ना। आर एम का वैल्यू का डी के टर्म में डी ई बाई 8 का क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमको दोनों का रेशियो अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, वी एम बाई वी ई, वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो क्या आ जाएगा ये 4/3 पाई, इसका वैल्यू कितना है, डी ई बाई 8 का होल क्यूब, और यहां पे हमारा 4/3 पाई और इसका कितना है, डी ई बाई 2 का होल क्यूब। ये 4/3 और पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा डी ई क्यूब बाय 8 का क्यूब कितना होगा 512, और इसका डी ई क्यूब बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो डी क्यूब कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वी एम बाय वी ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा, और ये 512 नीचे आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 1 और 64, ये आ जाएगा 1/64, ठीक है ना। यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे तो दिख रहा है ना, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, वी एम बाय वी ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून वर्सेज 1/64। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, 1/64 इंटू वीई, यानी कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ के 1/64 फ्रैक्शन पार्ट है, कितना है 1/64, कितना है, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। 1/64 कितना होगा, 1/64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए मिल्क कैन ए हेमीस्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि एक हेमीस्फीयर बॉल है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, ये पूछ रहा, ठीक है ना। हमारा क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर क्या दिया हुआ है 10.5, और लीटर में बताना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, d/2, यानी 10.5 सेंटीमीटर बाय 2, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वॉल्यूम मालूम है, तो हमारा वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5.25 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 और ये 3 से कट जाएगा 0.25। अब आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। ठीक है ना, तो लीटर में क्या, सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1/1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा इसको वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.303 लीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, अप्रोक्सीमेट हो गया, कहे कि ये 1.8 नहीं लिया है तो। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 0.03 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो का जो बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।